व्यक्ति वेदांत आदि को सुनकर ही धर्म के गूढ़ तत्वों को समझता है। शास्त्र और ज्ञानियों के वचन सुनकर ही गलत विचारों को छोड़ देता है। शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान विज्ञान को पाता है और शास्त्र सुनकर ही मुक्ति को भी प्राप्त करता है। पक्षियों में कौआ चांडाल माना गया है, पशुओं में कुत्ता चांडाल कहा जाता है, मुनियों में क्रोधित होने वाला चांडाल होता है और दूसरों की निंदा करने वाला सर्वाधिक चांडाल माना जाता है। कांसा राख से मांजने पर स्वच्छ होता है, तांबे का बर्तन खटाई से साफ होता है, स्त्री रजस्वला होने से शुद्ध होती है, व नदी वेग से बहकर शुद्ध होती है। जनता के बीच भ्रमण करने वाला राजा प्रजा द्वारा पूजा जाता है। भ्रमण करने वाला वेद पाठी विद्वान भी सम्मान प्राप्त करता है। भ्रमण करने वाले योगी का हर जगह सम्मान होता है, किंतु अधिक भ्रमण करने वाली स्त्री का नाश हो जाता है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। जिस तरह होना होता है, बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, साथ ही व्यवसाय भी वैसा हो जाता है और मदद करने वाले भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। जब सब सो जाते हैं, वह जागता रहता है, काल को कोई जीत नहीं सकता। जो जन्म से अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हैं, वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं, उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा स्वयं कर्म करता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं, उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से वह मुक्त होता है। राष्ट्र द्वारा किए गए पाप राजा को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार राजा के द्वारा किए गए पाप पुरोहित भोगता है। वैसे ही पत्नी के द्वारा किए गए पापों को पति व शिष्य के पापों को गुरु भोगता है। अपनी संतान पर ऋण का भार छोड़ने वाला पिता शत्रु के समान है। व्यभिचारिणी माँ भी संतान के लिए शत्रु की तरह है। इसी तरह बहुत अधिक सुंदर पत्नी पति की शत्रु है, व मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान ही माना गया है। लोभी व्यक्ति को धन के द्वारा, हठधर्मी मनुष्य को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सत्य बोलकर वश में किया जा सकता है। दुष्ट राज्य का राजा होने से बेहतर है कि वह राजा ही ना हो। बुरे मित्रों से बेहतर है मित्रों के बिना ही रहा जाए। मूर्ख शिष्यों से बेहतर शिष्यों का न होना अच्छा है। खराब पत्नी होने से बेहतर बिना पत्नी के रहना ही उत्तम है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहा, दुष्ट मित्र की मित्रता में आनंद कहा, दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में प्रीति कहा, दुष्ट शिष्य को पढ़ाने वाले को कीर्ति कहा, अर्थात ये सभी असंभव हैं। मनुष्य को शेर से 1 गुण, बगुले से 1 गुण और मुर्गे से 4 गुण, कौए से 5 गुण, कुत्ते से 6 गुण और गधे से 3 गुण ग्रहण करने चाहिए। बड़े छोटे प्रत्येक कार्य को पूरा जी जान लगाकर पूरे सामर्थ्य से करना शेर का गुण है। मनुष्य को शेर से यही गुण सीखना चाहिए। विद्वान मनुष्य इंद्रियों को वश में करके स्थान, काल और स्वयं की क्षमता को ध्यान में रखकर ही सभी कार्यों को करे। यह गुण बगुले से सीखना चाहिए। सही समय पर जागना, युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना, बंधुओं को उनका उचित भाग प्रदान करना व निर्बलम भोजन प्राप्त करना, इन चारों गुणों को मुर्गे से सीखना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करना, दृढ़ होना और उचित समय पर आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करते रहना, सदा सर्वदा आलस्य त्याग कर सजग रहना व किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करना, ये 5 गुण कौए से सीखने चाहिए।
कुत्ते में मिलने पर बहुत खाने की क्षमता होती है, न मिलने पर वह थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। वह खूब गहरी नींद सोता है, लेकिन तनिक सी आहट से जाग जाता है। वह बहुत स्वामी भक्त और वीर होता है। ये 6 गुण कुत्ते से सीखने योग्य हैं। गधा थक जाने पर भी गंतव्य पर पहुंचने तक नहीं रुकता। वह सर्दी गर्मी आदि की परवाह किए बिना भार ढोने के कार्य में लगा रहता है। साथ ही वह हमेशा संतोषपूर्ण जीवन जीता है। ये तीनों गुण गधे से सीखने चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो भी व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा, वह सभी कार्यों और परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करेगा।